બાળકો ઘણીવાર શ્રવણ શક્તિનો અભાવ જોવા મળતો હોય છે, ત્યારે બાળકોને કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ થકી બોલતા અને સાંભળતા કરી શકાય છે। મુંબઈના નામાંકિત તબીબ નિષ્ણાંત માર્ગદર્શન હેઠળ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટનો ફ્રી નિદાન કેમ્પ રાજકોટ ખાતે યોજનાર છે, જેમાં બાળકોની સાથે વૃદ્ધોનું પણ નિઃશુલ્ક નિદાન કરવામાં આવનાર છે। તારીખ 16 એપ્રિલના રોજ સ્માઇલ કેર ક્લિનિક ખાતે યોજનારા કેમ્પનો વધુમાં વધુ લાભ લેવા આયોજકો દ્વારા अब तक मीडिया मार्फत अपील કરવામાં આવી છે। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनेश जुवेकर बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई यहाँ पे होता हूँ और हम वहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल में और मुंबई में अलग सेंटर में छोटे बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन करते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट ये जो होता है, ये जो बच्चे पैदाइशी जिनमें सुनने की क्षमता नहीं होती, इनके लिए हम ये इम्प्लांट करते हैं। 3 साल आयु के नीचे हमें बच्चों के इम्प्लांट करने के बाद ये बच्चे नॉर्मल सुन सकते हैं, नॉर्मल बात कर सकते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हमने कई बच्चों का कम से कम 400 से 500 बच्चों का हमने ऑपरेशन किया है। जो गरीब बालक है उनको अलग अलग ट्रस्ट के द्वारा हमें मेहनत की करके ट्रस्ट के द्वारा उनके फंड्स हमने मोबिलाइज किए हैं। यहाँ पे राजकोट में और मुंबई में स्माइल केयर क्लिनिक राजकोट में हम वहाँ पे उनकी थेरेपी भी फ्री कराते हैं, तो बच्चों की बात की ट्रीटमेंट जो है वो भी मुफ्त हो जाती है। तो हम यही अलग अलग पेरेंट्स और पालकों से बोलना चाहेंगे कि अगर आपके आजू बाजू में कोई बच्चे रहेंगे जो कम सुनते हैं, जिनको ये आवश्यकता है, तो स्माइल केयर क्लिनिक राजकोट में आ जाइए। वहाँ पे अवश्य आपका ट्रीटमेंट होगा और आपका बच्चा जो है कभी हैंडीकैप नहीं रहेगा, वो नॉर्मल हो सकता है। बेसिकली बच्चों में अभी काफ़ी फैमिलीज़ में, जैसे अगर माँ जब वो गर्भवती हो, अगर उसको कोई बीमारी हुई हो या फैमिली में कोई जीन्स जेनेटिक प्रॉब्लम जो हम बताते हैं अगर ऐसा हुआ हो, तो काफ़ी बच्चे ये वैसे नॉर्मल हो जाते हैं, अपनी बुद्धि से नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता मतलब कान के अंदर जो कॉक्लिया भाग होता है वो काम नहीं करता। ये बच्चे नॉर्मल बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कभी आवाज़ सुनी नहीं है, लेकिन ये बच्चे दिमाग से बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो हमारा मेन काम है कि बच्चे के दिमाग तक कॉक्लिया के इम्प्लांट के द्वारा ये आवाज़ पहुँचाना। अब आपने जो सवाल पूछा कि पालकों को कैसे मालूम पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहले मालूम पड़ता है बच्चों के माँ बाप को, ज़्यादा करके बच्चे की माँ को। जैसे बच्चा अगर कोई आवाज़ आया है तो बच्चा अगर देख रहा है कि नहीं, अगर बुलाया तो बच्चा सुन रहा है कि नहीं। छोटा बच्चे का अगर आवाज़ आने के बाद में कभी आंख बंद कर देता है, कभी बच्चा डर जाता है, तो मालूम पड़ जाता है बच्चा सुन रहा है। अगर आपको कोई भी अपने बच्चों का डाउट होगा कि ये बच्चा शायद सुन रहे हैं या कम सुन रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको तुरंत उनको डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास ले जाना है। वहाँ पे इनकी बेरा और 1-2 टेस्ट तपास करते हैं, जहाँ पे हम कंफर्म करते हैं ये बच्चा सुन रहा है कि नहीं। ये बच्चे की टेस्ट जो होती है, बच्चे की 10 से 15 दिन की आयु से लेके कभी भी अलग अलग टेस्ट हम कर सकते हैं बच्चे के सुनने के लिए। तो पालकों को, बच्चे की खास करके माँ को ये देखना जरूरी है कि आप हमारे उनके बच्चे का बर्ताव कैसे है, आवाज़ आने पे बच्चे का बिहेवियर कैसे है, बच्चा कैसा सुनता है, उसी से उनको ये मालूम पड़ता है। जितना जल्दी उनको मालूम पड़ेगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट अच्छा होता है, उतना जल्दी बच्चा ये नॉर्मल हो जाए। अभी कॉक्लियर इम्प्लांट जो ऑपरेशन होता है, ये इम्प्लांट की आयु बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल जब बच्चा सुनता है 1 दिन की या 2 दिन की उम्र में बच्चा सुनना चालू कर देता है। ये बच्चे 1.5 से 2 साल की उम्र में बात करना चालू करते हैं। जैसे उनके अलग अलग आवाज आती है, जो भाषा घर पे बात करते हैं वैसे बच्चा ऑटोमेटिक को भाषा बात करता है। अब बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, उनकी बॉडी की ग्रोथ बाकी हो चुकी है, लेकिन उनकी आवाज सुनने की क्षमता 1 दिन के बालक की तरह है, जो उन्होंने कभी आवाज सुनी नहीं है। ये बच्चों में हम कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन ऐसा करते हैं कि ये ऑपरेशन जो होता है एक 2.5 से 3 घंटे का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन कान के पीछे से होता है और जो कॉक्लिया करके भाग जो होता है उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोड द्वारा इम्प्लांट रखते हैं। वो रखने के बाद में उसकी जो प्रोसेसर होती है वो बाहर होती है और बच्चे के कान के अंदर 3 से 4 हफ्ते के बाद में हम स्विच ऑन जो करके बच्चे के कान पे आवाज हम शुरुआत कर देते हैं। अब आवाज शुरुआत करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। क्योंकि बच्चा अब 3 साल का है, उसने आवाज सुनी है, लेकिन उसको पता नहीं ये आवाज क्या क्या है, उसके लिए सब नया है। इसके लिए रिहैबिलिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे थेरेपिस्ट जो होते हैं वो बच्चे को अलग अलग आवाज की थेरेपी देते हैं और ये बच्चे 6-8 1 साल लगभग थेरेपी लेने के बाद में लगभग नॉर्मल बोलना शुरू कर देते हैं और फिर उनकी भाषा बताइए, उनकी पढ़ाई बताइए, ये सब नॉर्मल हो जाता है। राजकोट में ये थेरेपी स्माइल केयर क्लिनिक में
होता है। और ये थेरेपी के द्वारा थेरेपिस्ट बच्चे के साथ में बैठ के उसको अलग अलग चीज सिखाते हैं। इसके द्वारा बच्चे का ब्रेन जो है अलग अलग आवाज पहचानना चालू कर देता है और बच्चा बोलना शुरू कर देता है। कि अभी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। अभी इसमें यह है कि इंसान के सुनने के जो प्रॉब्लम होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो हमने अभी बच्चों की बात की, ये बच्चों ने कभी आवाज सुनी ही नहीं है, इस करके वो बोल नहीं सकते क्योंकि आवाज सुनी नहीं है। अब कोई ऐसे इंसान होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या यंग भी लोग होते हैं जिनको कि एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से, कुछ अलग अलग घटनाओं की वजह से उनकी सुनने की क्षमता, सुनने की नस कमजोर हो गई है। काफी बुजुर्ग जो होते हैं, जो 70, 75, 80 साल के ऊपर होते हैं, जिनकी बाकी तबीयत ठीक है, सुनने की नस उनकी कमजोर हो गई है और सुनने के मशीन के द्वारा वो सुन नहीं सकते। ये बुजुर्गों को भी हम कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन करते हैं। ये लोगों को जो एडल्ट हम पोस्ट लिंगुअल बताते हैं, मतलब पोस्ट लिंगुअल का मतलब है जो इंसान नॉर्मल भाषा बोलता है उनके कान में जब हम ये आवाज पहुंचाते हैं, इसका बहुत ही अच्छा फायदा ये है कि उनको रिहेबिलिटेशन या थेरेपी की जरूरत कम होती है, क्योंकि इन इंसानों ने आवाज सुनी है, उनको आवाज क्या पता है, सिर्फ उनकी आवाज में कमतरता होने की वजह से हम इम्प्लांट द्वारा उनके कान पे आवाज ये पहुंचा रहे हैं। अब रही बुजुर्गों की बात, यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा कि इंसान को आखिरी दम तक देखना चाहिए, सुनना चाहिए। ये दो जो सेंसेस है, इससे आपका ब्रेन जो होता है बहुत ही अलर्ट रहता है। तो जब कोई बुजुर्ग होगा अगर सुनता नहीं है तो यूजुअली इंसान क्या होता है, थोड़ा लोनली हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, अपने अकेले में रहता है, और वो उसके तबीयत के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए खास करके अच्छा नहीं है। तो इम्प्लांट के द्वारा, क्योंकि आजकल इम्प्लांट से रिस्क फैक्टर ऑपरेशन का बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम है, तो इम्प्लांट के द्वारा हम जो एडल्ट पेशेंट है उनमें भी हम सुनने की क्षमता काफी हद तक नॉर्मल करके ला सकते हैं। सर्जरी का परसेंटेज जो होता है आज की तारीख में बहुत ही इंप्रूव हो गया है, क्योंकि सर्जिकल टेक्निक इंप्रूव हो गई है। अराउंड 85 to 90% पेशेंट को वर्चुअली 95 to 100% सुनने की क्षमता वापस आ सकती है। मैं राजकोट और सौराष्ट्र के लोगों को यही अपील करना चाहूंगा, खास करके हम मुंबई से यहाँ पे इसलिए आए कि ये बच्चे जो है हमारा भविष्य है। आज ये बच्चों के पीछे जब हम कोई ट्रीटमेंट सही करेंगे तो ये बच्चे आगे आपके हैंडीकैप नहीं रहेंगे। अभी आपके आजू बाजू में अगर माँ बाप को अपने खुद के बच्चे या कोई उनके रिलेशन में बच्चे लगे कि वो कम सुन रहे, तो उसको आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। ये जो हमने कैंप रखा है, इसमें हमने सभी बच्चों को जो कम सुनते हैं, बुजुर्गों को जो कम सुनते हैं, उनको हमने बुलाया है। उनको हम काउंसलिंग करेंगे कि उनके लिए अभी तक रास्ता खुला है, वो अभी तक नॉर्मल सुन सकते हैं। ट्रस्ट के द्वारा अलग अलग इनको इम्प्लांट भी फ्री मिल सकता है। खाली उनको ट्रीटमेंट करने के अंदर से क्षमता, ट्रीटमेंट करने के अंदर विल होनी चाहिए। और जितना हो सके हम ये जो बहरापन बोलते हैं, हियरिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, उसको कम से कम करने की कोशिश हम सौराष्ट्र में, राजकोट में करने की कोशिश कर रहे हैं। મારું નામ પંચોલી કશ્યપ છે। કાલે જે સ્માઇલ કેર ક્લિનિક બસ સ્પોટ ઉપર 3 માળ છે, ત્રીજો માળ, એમાં એક કેમ્પ રાખેલો છે જેની અંદર સાંભળવાનું અને જેને બાળકોને સંભળાતું નથી તેમજ વૃદ્ધોને સંભળાતું નથી એના માટેનો એક કેમ્પ છે, જેની અંદર ફ્રી માર્ગદર્શન મળશે અને જરૂરિયાત હશે એવા બાળકોને મદદરૂપ થઈ અને અલગ અલગ સંસ્થાઓથી અમે મદદરૂપ થઈ અને એને સારું આગળ ભવિષ્ય મળે એના માટે સતત પ્રયત્નશીલ બનવાના છીએ। સ્માઇલ કેર ક્લિનિક છે એ 2009થી સતત આવા બાળકો માટે કાર્યરત છે અને વધુમાં વધુ હજુ ને હજુ આપણા સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના લોકોને આ સુવિધા મળી રહે તેના માટેનો આ એક સુંદર આયોજન કર્યું છે। અને રાજકોટ માટે એક ગૌરવની લાગણી છે કે બોમ્બે હોસ્પિટલના ડૉક્ટર મિનીશ જુવેકર સર આપણી વચ્ચે પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવીને આપણી વચ્ચે ઉપલબ્ધ રહેવાના છીએ। તો મારી આપને નમ્ર વિનંતી છે કે આજુબાજુમાં જો આપને કંઈ પણ નાનું બાળક અથવા જે પણ એને બોલવામાં પ્રોબ્લેમ હોય, સાંભળવામાં પ્રોબ્લેમ હોય, તો ચોક્કસપણે અમારો સંપર્ક કરાવો અને અમે તમને બાહેધરી આપીએ છીએ। આંગળી ચીંધિયાનું પૂન તમને મળશે અને ચોક્કસપણે આપણે બાળકની સારામાં સારી ટ્રીટમેન્ટ કરીશું અને વધારેમાં વધારે એ બાળકને નોર્મલ લાઈફ અને રૂટીન લાઈફમાં આપણે એને આગળ વધારવા માટેના આપણે સૌ સાથે મળીને સહિયારો પ્રયત્ન કરશું। ઘણીવાર જોવા મળે છે કે કાનનું મશીન જે છે એ લોકો લઈ લેતા હોય છે અને બાળકની સાથે ભવિષ્યના ચેડા થઈ શકે એવું મારું માનવું છે। જો આપને 70 ડેસિબલ્સથી ઉપર પ્રોબ્લેમ હોય તો ચોક્કસપણે આંખ મીચીને વિચાર્યા વગર કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ બાજુ જ જવું જોઈએ, ના કે મશીન પહેરીને તમારા બાળકનું ભવિષ્ય બગાડવું જોઈએ અથવા મશીન પહેરીને ટ્રાય ના કરવું જોઈએ। આ સમય
બાળકને ટ્રાય કરવા માટેનો નથી. જલ્દીથી જલ્દી ફટાફટ બાળકને ઇમ્પ્લાન્ટ થાય અને એની થેરાપી ચાલુ થાય, એ મારી અપીલ છે. વડીલો માટે પણ મારે કહેવું છે કે નાનામાં નાનું મશીન જે હોય છે એ પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. અને અત્યારે જે માર્કેટમાં ચાઇનીઝ મશીનો મળી રહ્યા છે જે 200, 400, 500, 1000 રૂપિયાના છે, એ મશીનથી દૂર જ રહેવું જોઈએ. એ તમારો કાન વધારે બગાડે છે, એ પ્રૂવ થઈ ચૂક્યું છે, સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવ થઈ ચૂક્યું છે. તો આપણે જો શરીરને સારી રીતે સાચવવા માટે હોય અને આપણા જ કાન જે ખૂબ જ ઇન્દ્રિય નબળી ઇન્દ્રિય અને સારી ઇન્દ્રિય સાચવવી પડે એવી ઇન્દ્રિય છે, એનામાં જો આપણે ગફલતમાં રહી જઈએ અને તમારા કાનને જો આપણે ખરાબ ના થાય, એના માટે ચોક્કસપણે સારું ડિજિટલ અથવા સેમી ડિજિટલ મશીન્સ લેવા માટે હું તમને પ્રેરણા આપું છું. અને ખાસ કરીને આપણો આ કેમ્પ પણ છે અને સાથે સાથે આપ અમારી સાથે મુલાકાત કરો તો અમે તમને વધારેમાં વધારે ગાઈડન્સ આપી શકશું. થેન્ક યુ સો મચ.